ये हमारा चैप्टर है लेबर कॉस्टिंग का, जिसमें हम देखते हैं कि लेबर की कॉस्ट को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम जो लेबर को पे करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। एक होती है रेगुलर अर्निंग। अब रेगुलर अर्निंग में क्या होता है कि जो लेबर होगा वो जितने घंटे काम करेगा उस हिसाब से उसको पेमेंट कर दी जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि 1 आवर अगर वो काम करे तो मैं उसको 100 रुपीज़ पे करूँगी। इसी तरीके से अगर वो 8 आवर्स काम करेगा तो मैं उसको 800 रुपये दूँगी। फिर उसके बाद होता है पर पीस पर, कि कितने, अगर वो जितने पीस बनाएगा उस हिसाब से उसको पेमेंट कर दी जाएगी। अगर वो 1 पीस बनाता है तो उसको 100 रुपीज़ पे किया जाएगा, और अगर इसी हिसाब से वो जितनी क्वांटिटी बनाते जाएगा तो 100 रुपीज़ से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा आता है इंसेंटिव प्लान। अब इंसेंटिव प्लान में क्या होता है, इंसेंटिव प्लान जो होता है वो बोनस प्लान होता है। अब आप बोनस क्यों देते हैं कि एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। सबसे पहले तो आता है कि अगर टाइम सेव करता है। टाइम सेव का मतलब है कि एक काम करने का स्टैंडर्ड आवर है 8 आवर्स, लेकिन उसने, लेबर ने 7 घंटे में वो काम किया, तो उसने टाइम कितना सेव किया, 1 आवर। तो उसने जो 1 आवर सेव किया है मैं उस पर उसको बोनस दे दूँगी। तो इस तरीके से हम लेबर की कॉस्ट को डिफरेंट तरीक़ों से या डिफरेंट मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये लेबर कॉस्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे मुझे फर्स्ट वीक के बताए हुए हैं कि यूनिट्स इतने बन रहे हैं, मंडे को इतने, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को। और उसके आवर्स बताए हुए हैं कि जो डेली जो आवर्स काम किया जा रहा है वो इतना आवर्स काम किए जा रहे हैं। हमें इसमें क्या करना है, एक शेड्यूल बनाना है वीकली अर्निंग का, अफेक्टिव आवरली रेट और लेबर कॉस्ट पर यूनिट का, जिसमें अगर मैं बोनस दूँ, अगर कोई टाइम सेव करता है तो 100% बोनस दिया जाएगा, अगर जितनी वेज होगी। अगर मतलब कि वो 1 घंटा सेव कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा $6 दिए जाएंगे। तो इसे बोलते हैं कि 100% बोनस प्लान है, कि जितनी वेज है उतना ही परसेंट उसको बोनस प्लान दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड प्रोडक्शन रेट 30 यूनिट्स पर आवर है, मतलब कि 1 घंटे में वो 30 यूनिट्स, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन रेट जो है वो 30 यूनिट्स का है, कि 1 घंटे में 30 यूनिट्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगी, ये कॉलम बनाए हुए हैं और इसका शेड्यूल, मतलब एक पूरा टेबल टाइप बनेगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख दूँगी शेड्यूल वीकली अर्निंग। वीकली अर्निंग इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वीकली का है। वीकली अर्निंग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। सबसे पहले मैं देखूंगी कि जो एक्चुअल यूनिट्स हैं वो ये हैं, तो एक्चुअल यूनिट्स लिखूंगी। एक्चुअल यूनिट्स 270, 210, 300, 240 और 260। फिर उसके बाद मैं स्टैंडर्ड आवर्स देखूंगी। स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक कितने घंटे रिक्वायर होते हैं। यहाँ पे तो 8 घंटे दिए हुए हैं, लेकिन इस काम को ये लोग 8 घंटे, मतलब कि डेली के जो आवर्स हैं वो 8 आवर्स हैं, लेकिन 270 यूनिट बनाने के लिए आपको कितने आवर्स की नीड होती है, तो उसको स्टैंडर्ड आवर्स बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड आवर्स का फॉर्मूला है एक्चुअल यूनिट्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यूनिट्स पर आवर। स्टैंडर्ड यूनिट्स पर आवर। तो यहाँ पे मेरे पास जो एक्चुअल यूनिट्स हैं मंडे के लिए वो 270 हैं, और स्टैंडर्ड आवर 30, स्टैंडर्ड यूनिट्स पर आवर हैं 30। ट्यूसडे के, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। इसके एक्चुअल यूनिट्स हैं 210 डिवाइडेड बाय 30,
300 डिवाइडेड बाई 8, थर्सडे के 240 डिवाइडेड बाई 30, 260 डिवाइडेड बाई 8। अब इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करके मेरे पास स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएंगे। अब मेरे पास जो स्टैंडर्ड आवर्स आ गए हैं, स्टैंडर्ड आवर्स को मैं यहाँ पे लिख दूँगी। स्टैंडर्ड आवर्स मंडे के लिए 9 है, 7 है, 10, 8, 8.6। मतलब क्या आपको इतने यूनिट्स बनाने के लिए मैक्सिमम इतने आवर्स रिक्वायर होने चाहिए। लेकिन अगर कोई भी लेबर इससे कम आवर्स में बना देता है तो उसको बोनस मिल जाएगा, क्योंकि वो टाइम सेव कर रहा है एक तरीके से। और मेरे पास जो एक्चुअल आवर्स ये हैं कि मतलब कि इतने घंटे में इन सब ने काम किए, इसीलिए ये एक्चुअल आवर्स हैं और ये स्टैंडर्ड आवर्स हैं। अब मैं इसी की बेस पर मैं देखूंगी कि इनमें से टाइम सेव किसने किए। तो मैं अगर स्टैंडर्ड आवर्स को एक्चुअल आवर्स से माइनस कर दूँ तो मेरे पास टाइम सेव आ जाएगा 9 माइनस 8 1, 7 माइनस 8। इसके स्टैंडर्ड आवर्स 7 थे, लेकिन इसने एक्चुअल आवर्स असल में 8 आवर्स में काम किया, तो इसका टाइम सेव नहीं किया इसने। 10 माइनस 2 8, इसने भी टाइम सेव नहीं किया। और 8.6 माइनस 8 इसने टाइम सेव किए। तो इन 3 लोगों ने इन 3 डेज में सिर्फ टाइम सेव हुआ है, तो इस पर आपको बोनस मिलेगा। और बोनस जो है वो $6 का है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि $6 बेस वेज पे 100% बोनस प्लान है। तो जितना आपका वेज पर आवर होगा उतना ही आपको बोनस मिलेगा। 100% है बेस वेज का, तो बोनस आपको 100% ही मिलेगा। तो बोनस $6 है। तो 1 घंटा सेव किया है तो यहाँ पे आपको सिर्फ $6 मिलेगा। यहाँ पे आपने 2 आवर सेव किए हैं तो 6 × 2 12 आवर, $12। और यहाँ पे 0.6 को 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 3.6। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है कि मुझे ये दिया गया था कि वीकली अर्निंग फाइंड करना है, अफेक्टिव आवरली रेट मालूम करना है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट। अब मैं रेगुलर सबसे पहले वीकली अर्निंग देख लेते हैं। तो वीकली अर्निंग जो होगी वो मैं एक्चुअल आवर्स पे दूंगी। तो जो एक्चुअल आवर्स है वो मेरे 8 हैं, और जो पर आवर वेज है वो 6 है। तो 8 × 6 $48 इनको पे होगा। जिसने सिर्फ टाइम सेव किया उसको तो बोनस मिलेगा, लेकिन जिसने टाइम पूरा किया, एक्चुअल आवर्स पूरे कंप्लीट किए हैं और पूरा काम किया, तो उसको तो वीकली आवर्स ज़ाहिर है मिलेंगे। फिर उसके बाद है इफेक्टिवली आवरली रेट में अब मुझे यहाँ पे जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो वीकली अर्निंग है, तो वीकली अर्निंग फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्टिवली आवरली रेट और लेबर कॉस्ट पर यूनिट। तो इफेक्टिवली आवर रेट का जो फॉर्मूला है, इफेक्टिवली आवरली रेट का टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स है। तो मुझे ये फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले टोटल अर्निंग मालूम करना पड़ेगा। एक्चुअल आवर्स तो मेरे पास है, लेकिन टोटल अर्निंग मुझे सबसे पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट मेरे पास है लेबर कॉस्ट पर यूनिट। लेबर कॉस्ट पर यूनिट के एक यूनिट को बनाने के लिए लेबर कॉस्ट कितनी लग रही है। तो लेबर कॉस्ट मालूम करने के लिए भी मुझे टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल यूनिट्स चाहिए होंगे। तो टोटल अर्निंग मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला है, टोटल अर्निंग जो की है वो बोनस और ये है। तो मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगी, तो 48 + 6
54, 48 और इसको तो बोनस नहीं मिला तो यहाँ पे 48, 48 प्लस 12 60, 48 और 48 प्लस 3.6 51.6। अब नेक्स्ट मुझे मालूम करना है कि मेरे पास लेबर कॉस्ट पर यूनिट क्या है, या अफेक्टिवली रेट आवर पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। अफेक्टिवली रेट आवर, टोटल अर्निंग मेरी ये है और एक्चुअल आवर जो है वो मेरे 8 हैं, तो मैं 54 को 8 से डिवाइड करूँगी। तो मेरे पास आंसर आएगा 6.75। ये टोटल अर्निंग है और ये एक्चुअल आवर्स है। 48 को 8 से डिवाइड करूँगी तो 6, 60 डिवाइडेड बाई 8 7.5, 48 डिवाइडेड बाई 8 6, 51.6 डिवाइडेड बाई 8 6.45। अब नेक्स्ट जो मुझे फाइंड आउट करना है वो लेबर कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला है टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल यूनिट्स। तो मेरी जो टोटल अर्निंग है वो 54 और एक्चुअल यूनिट्स जो हैं मेरे 270 है। तो 54 डिवाइडेड बाय 270 0.2, 48 डिवाइडेड बाय 210 0.2, 60 डिवाइडेड बाय 300 0.2, इसका भी 0.2 आएगा और इसका भी 0.2।